हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द क्लास टुडे। आज हम एक टॉपिक जो है स्टडी करने जा रहे हैं। टॉपिक का नाम है क्वाड्रिलेटरल्स और उसकी टाइप्स के बारे में पढ़ेंगे। तो लेट्स स्टार्ट। क्वाड्रिलेटरल क्या होता है? ये एक 4 साइडेड फिगर है। 4 साइड से मिलके फिगर बनती है जिसमें सारे एंगल्स, जो 4 एंगल्स बनते हैं इसमें, उसका सम 360 डिग्री होता है। तो ध्यान से देखिए, मैं एक फिगर बनाने जा रहा हूं। इसको मैं नेम कर रहा हूं ABCD। ये हमने क्लोज फिगर बनाई है ABCD। इसकी 4 साइड्स हैं। साइड्स क्या हैं? AB, BC, CD, DA। और इसके 4 एंगल्स हैं, एंगल A, एंगल B, एंगल C और एंगल D। तो क्वाड्रिलेटरल की डेफिनेशन क्या है? ये एक ऐसी फिगर जो 4 साइड से मिलके बनती है। इसके 4 वर्टिसेस हैं ABCD और 4 ही एंगल्स हैं, एंगल A, एंगल B, एंगल C, एंगल D। तो इसको हम क्वाड्रिलेटरल बोलते हैं। तो इसकी मेन प्रॉपर्टी क्या हो गई? उसको हम एंगल सम प्रॉपर्टी बोलते हैं। तो एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ क्वाड्रिलेटरल कहती है कि 4 एंगल्स A प्लस B प्लस C प्लस D, ये 4 एंगल्स के नेम लिख दिए मैंने। इनका सम जो है वो 360 डिग्री होगा। तो ये इंपॉर्टेंट रिजल्ट मैंने मेंशन कर दिया यहाँ पर। तो क्वाड्रिलेटरल एक 4 साइडेड क्लोज फिगर है और 4 एंगल्स का सम 360 डिग्री। एक इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी हमने मेंशन की, हम इसको बोलते हैं एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ क्वाड्रिलेटरल। शॉर्ट में हम इसको ASP भी बोलते हैं। ASP स्टैंड्स फॉर एंगल सम प्रॉपर्टी। तो जब हम क्वाड्रिलेटरल के बारे में पढ़ते हैं तो उसकी कुछ टाइप्स होती हैं। तो क्वाड्रिलेटरल की पहली मेन टाइप है, इसके नीचे मैं क्लासीफाई करने जा रहा हूँ। पहली मेन टाइप है पैरेललोग्राम। अब पैरेललोग्राम मैंने नेम क्लासीफाई कर दिया। पैरेललोग्राम की डेफिनेशन क्या होती है? डेफिनेशन बोलती है ये एक ऐसा क्वाड्रिलेटरल है जिसकी ऑपोजिट साइड्स पैरेलल होंगी। तो ध्यान रखना, डेफिनेशन सिर्फ इतना ही बताती है कि अगर हम एक ऐसा क्वाड्रिलेटरल बनाएं और उसकी ऑपोजिट साइड्स, मैं यहाँ पे नेम कर रहा हूँ ABCD दोबारा से पैरेललोग्राम को। AB साइड DC साइड के पैरेलल है, AD साइड BC साइड के पैरेलल है। मैंने सेम मार्किंग कर दी दोनों पे। सिंगल एरो फॉर ABDC, डबल एरो फॉर ADBC। अगर आप ऐसे एरोस मार्क करते हैं, कहीं फिगर पे देखते हैं, तो इसका मतलब ये ऑपोजिट साइड्स जो हैं वो पैरेलल हैं। तो डेफिनेशन कहती है पैरेललोग्राम की, एक ऐसा क्वाड्रिलेटरल जिसमें ऑपोजिट साइड्स पैरेलल होंगी। तो कुछ लोग सोचते हैं कि ऑपोजिट साइड्स इक्वल हो जाएंगी या ऑपोजिट एंगल्स इक्वल होंगे। तो वो क्या चीज़ है? वो इसकी प्रॉपर्टीज़ हैं। तो प्रॉपर्टीज़ मैं मेंशन करने जा रहा हूँ पैरेललोग्राम की। फर्स्ट प्रॉपर्टी है इसकी ऑपोजिट साइड्स जो इक्वल हैं। देखिए ध्यान से, AB के सामने DC आ रही है, तो AB इज इक्वल टू DC, ये ऑपोजिट साइड्स आर इक्वल। सिमिलरली AD के सामने BC है, ये ऑपोजिट साइड्स हैं पैरेललोग्राम में, तो ये भी इक्वल। तो ऑपोजिट साइड्स इक्वल मेंशन कर दी हमने। प्रॉपर्टी सेकेंड क्या है पैरेललोग्राम की? ऑपोजिट एंगल्स आर इक्वल। A के सामने कौन सा एंगल है? C। तो सेकेंड प्रॉपर्टी बता रही है एंगल A एंगल C के इक्वल है। ध्यान से देखिए, दूसरा पेयर एंगल B, इसके सामने एंगल D है, तो ये दोनों एंगल्स इक्वल हो जाएंगे। तो ये सेकेंड प्रॉपर्टी मेंशन कर दी मैंने पैरेललोग्राम की, ऑपोजिट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल। एक थर्ड प्रॉपर्टी है पैरेललोग्राम की कि जब हम इसके ऑपोजिट वर्टिसेस को मिलाते हैं तो उसको बोलते हैं हमने डायगोनल्स बनाए हैं। फॉर एग्जांपल A और C को मैंने मीट कराया, ये आप इसका फर्स्ट डायगोनल। सिमिलरली B और D को मैंने मीट कराया, ये इसका सेकंड डायगोनल। ये दोनों डायगोनल एक पॉइंट को पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं, उसको मैं पॉइंट नेम O दे रहा हूँ। मान लीजिए O पॉइंट पे एक दूसरे को कट करते हैं, इंटरसेक्ट बोलते हैं हम इसको। तो जहाँ ये इंटरसेक्ट करते हैं वहाँ पे इसकी एक और प्रॉपर्टी आ जाती है। वो क्या है? BD डायगोनल AC को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता है, मतलब ये इसके इक्वल हो गया। क्या इक्वल हुआ? AO CO के इक्वल।
सिमिलरली AC डायगोनल BD को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता है तो OD OB के इक्वल हो जाएगा। तो अगर AO CO के इक्वल है, BO DO के इक्वल है, तो इस प्रॉपर्टी को हम बोलते हैं डायगोनल्स ऑफ पैरेललोग्राम बाइसेक्ट ईच अदर। तो थर्ड प्रॉपर्टी को मैं मेंशन कर रहा हूँ यहाँ पे, AO इक्वल टू CO, BO इक्वल टू DO। तो इस प्रॉपर्टी को हम लैंग्वेज फॉर्म में ऐसे लिख सकते हैं, डायगोनल्स ऑफ पैरेललोग्राम बाइसेक्ट ईच अदर। ऊपर वाली प्रॉपर्टी में ऑपोजिट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल, फर्स्ट प्रॉपर्टी में ऑपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल। तो ध्यान रखें ये 3 प्रॉपर्टीज हैं, पर डेफिनेशन क्या है, ये एक ऐसा क्वाड्रिलेटरल होता है जिसमें ऑपोजिट साइड्स पैरेलल होती हैं, उसको हम पैरेललोग्राम बोलते हैं। होप ये क्लियर हो गया होगा। तो इसके बाद मैं नेक्स्ट टाइप पे चलूँगा। नेक्स्ट टाइप है पैरेललोग्राम की, उसको हम ट्रेपीजियम बोलते हैं। ट्रेपीजियम क्वाड्रिलेटरल की दूसरी टाइप है। अब ट्रेपीजियम में क्या होता है, 1 पेयर ऑफ ऑपोजिट साइड पैरेलल होता है, ये कंडीशन है। तो ध्यान से देखिए, मैंने एक ऐसा क्वाड्रिलेटरल बना दिया, नेम कर रहा हूं मैं PQRS। ये मैं यहाँ पे लाइन मार्क कर देता हूँ। PQRS में ये PQ साइड SR के पैरेलल है, बट ये PSQR जब हम इनको आगे एक्सटेंड करेंगे ये कहीं पे आगे मीट कर सकती हैं, तो ये बाकी दूसरा पेयर नॉन पैरेलल हो सकता है। तो ऐसी फिगर को हम ट्रेपीजियम बोलते हैं। तो ट्रेपीजियम में अगर हम डिफाइन करें तो डेफिनेशन क्या है, अ क्वाड्रिलेटरल इन विच 1 पेयर ऑफ ऑपोजिट साइड इज पैरेलल। तो हम मेंशन कर सकते हैं डेफिनेशन में PQ जो है वो SR के पैरेलल है। तो इसमें एक प्रॉपर्टी हम मेंशन कर सकते हैं। फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या है, आपको पता है जब 2 लाइंस पैरेलल होती हैं, उनको कोई भी लाइन कट करती है, इंटरसेक्ट करती है, उसको हम ट्रांसवर्सल बोलते हैं। और सेम साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल पे 2 एंगल्स जो बनते हैं ट्रांसवर्सल और पैरेलल लाइन के बीच में, फॉर एग्जांपल P एंड S। तो ये P और S क्या हैं, ये को इंटीरियर एंगल्स हैं बिटवीन द पैरेलल लाइंस फॉर्म्ड विद द ट्रांसवर्सल। इनका सम 180 डिग्री होता है। तो फर्स्ट प्रॉपर्टी है P प्लस S इक्वल टू 180। सिमिलरली दूसरी साइड पे ये एंगल Q एंड एंगल R, इन दोनों का सम 180। तो इनको भी को इंटीरियर एंगल्स बोलते हैं। तो ध्यान रहे, को इंटीरियर एंगल्स क्या होते हैं, जो सेम साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल पे बनते हैं और पैरेलल लाइंस के बीच में बनेंगे। तो क्यू आर का सम 180, पी एस का सम 180, बट एस और आर का सम जरूरी नहीं है 180 होगा, पी और क्यू का सम जरूरी नहीं है 180 होगा। ऐसा हो सकता है, बट वो एक स्पेशल केस होता है ट्रेपीजियम में जिसमें नॉन पैरेलल साइड्स इक्वल होती हैं। फॉर एग्जांपल अगर ये पी एस क्यू आर के इक्वल हो जाए तब ये एडजेसेंट एंगल्स का सम 180 हो सकता है, या फिर ये एंगल्स भी इक्वल हो सकते हैं, दूसरा ऑप्शन है। बट अभी हम डेफिनेशन के अकॉर्डिंग हम कहेंगे यहाँ पे कि डेफिनेशन कहती है 1 पेयर ऑफ ऑपोजिट साइड अगर पैरेलल है तो वो ट्रेपीजियम बनेगा, और पैरेलल लाइंस के बीच में जो को इंटीरियर एंगल्स हैं पी एस क्यू आर, इनका सम 180। तो ये प्रॉपर्टी ऑफ ट्रेपीजियम। थर्ड टाइप ऑफ क्वाड्रिलेटरल है, उसको हम बोलते हैं काइट। ये हम बहुत कम स्टडी करते हैं पर नॉलेज के लिए बहुत ज़रूरी है। काइट क्या है, ये एक ऐसा क्वाड्रिलेटरल है जिसमें 2 पेयर्स ऑफ एडजेसेंट साइड्स इक्वल होते हैं। अब मैंने बोला 2 पेयर्स, काइट एक्चुअल में इस फॉर्म में बनती है। मैं इसको नेम कर रहा हूँ ABCD, दोबारा से ABCD। इसमें ध्यान से देखिए, 2 ऊपर वाली एडजेसेंट साइड्स AD AB इक्वल हैं। सिमिलरली 2 एडजेसेंट साइड्स नीचे वाली DC BC, ये दोनों आपस में इक्वल हैं। तो ऐसी फिगर को हम काइट बोलते हैं। तो एक ऐसी डेफिनेशन क्वाड्रिलेटरल टाइप ऑफ क्वाड्रिलेटरल क्या बना, इसमें पेयर ऑफ एडजेसेंट साइड्स आर इक्वल। हम कह सकते हैं AD AB के इक्वल, DC BC के इक्वल। तो ये बन गई काइट। तो इसकी भी क्या कोई प्रॉपर्टी होती है, देखिए ध्यान से। अगर हम इसके डायगोनल्स बनाएं, ये पहला डायगोनल बना दिया, ये दूसरा डायगोनल बना दिया,
ध्यान से देखिए, जो काइट फिगर बनेगी इसके जो डायगोनल्स है वो 90 डिग्री पे इंटरसेक्ट करते हैं। फॉर एग्जांपल अगर ये पॉइंट O है बीच में, इसको मैं O नेम कर देता हूँ, यहाँ लिख दिया मैंने, ये चारों एंगल्स 90 ईच बनाएंगे। तो इसका मतलब काइट की एक प्रॉपर्टी है कि इसके जो डायगोनल्स हैं वो 90 डिग्री पे इंटरसेक्ट करते हैं। तो ये 4 एंगल्स बनेंगे 1 2 3 4। मैं यहाँ मेंशन कर देता हूँ 1 2 के इक्वल है, 3 के इक्वल है, 4 के इक्वल है, और ये चारों एंगल्स 90 ईच हैं। तो ये हो गया काइट। तो हमने 3 टाइप्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल पढ़ी, पैरेललोग्राम, ट्रेपीजियम, काइट। अब हम पढ़ेंगे इसके बाद टाइप्स ऑफ पैरेललोग्राम। तो हम यहाँ कंटिन्यू करने जा रहे हैं। यहाँ पे हम पढ़ने जा रहे हैं टाइप्स ऑफ पैरेललोग्राम। अभी थोड़ी देर पहले हमने टाइप्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल पढ़ी, तो पैरेललोग्राम की भी कुछ टाइप्स होती हैं। तो पहली टाइप है पैरेललोग्राम की, मैं यहाँ क्लासीफाई करने जा रहा हूँ चार्ट की फॉर्म में। इसको बोलते हैं रेक्टेंगल। मैंने नेम लिख दिया रेक्टेंगल। ये पहला टाइप ऑफ पैरेललोग्राम है। अब आपको पता है पैरेललोग्राम में ऑपोजिट साइड्स पैरेलल होती हैं। प्रॉपर्टी में आपने पढ़ा ऑपोजिट साइड्स इक्वल भी हैं, ऑपोजिट एंगल्स इक्वल हैं, और डायगोनल्स बाइसेक्ट करते हैं। तो रेक्टेंगल में अगर ये पैरेललोग्राम की टाइप है तो ऐसा क्या अलग चीज़ है इसमें? तो रेक्टेंगल एक ऐसी फिगर है जिसके सारे एंगल्स 90 डिग्री होते हैं, बट ये होती पैरेललोग्राम ही है। तो ये एक स्पेशल टाइप ऑफ पैरेललोग्राम हो गई। यहाँ पर इस फॉर्म में हमने बना दिया। नेम में मेंशन कर रहा हूँ PQRS, और ये 4 एंगल्स 90 डिग्री। तो मैंने एक रेक्टेंगल बना दी। आपको पता है इसके सारे एंगल्स 90 डिग्री होते हैं। तो अगर ये टाइप ऑफ पैरेललोग्राम है तो इसका मतलब इसके अंदर वो सारी प्रॉपर्टीज हो सकती है जो पैरेललोग्राम में होती है। फॉर एग्जांपल ऑपोजिट साइड्स आर पैरेलल, PQ SR के पैरेलल है, PS QR के पैरेलल है। ये तो सिंपल है, पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी हो गई। सिमिलरली PQ SR के इक्वल है, PS QR के इक्वल है। और इसके बाद यहाँ पर जो है डायगोनल्स जो हैं वो एक दूसरे को बाइसेक्ट भी करते हैं। मैंने डायगोनल्स बना देता हूँ यहाँ पे। तो मैंने ये डायगोनल बना दिए। तो PR QS एक दूसरे को बाइसेक्ट भी करते हैं, क्योंकि ये टाइप ऑफ पैरेललोग्राम है तो ये बाइसेक्ट करेंगे। मैंने वो पॉइंट मार्क कर दिए यहाँ पे जहाँ पे ये बाइसेक्ट करेंगे। अब इसमें क्या एक अलग चीज़ है, तो डेफिनेशन हमने मेंशन कर दी, ऑल एंगल्स आर 90 डिग्री। तो PQRS इक्वल टू 90 डिग्री, तो ये पैरेललोग्राम रेक्टेंगल बन जाएगी। तो ये डेफिनेशन हो गई कि ऐसी पैरेललोग्राम जिसमें सारे एंगल्स 90 होंगे तो ये बन जाएगी रेक्टेंगल। तो इसकी प्रॉपर्टी क्या अलग हुई? तो फर्स्ट प्रॉपर्टी जो इसके अलग होती है पैरेललोग्राम से, वहाँ डायगोनल्स इक्वल नहीं होते, यहाँ इसमें डायगोनल्स इक्वल होते हैं। तो PR डायगोनल ये वाला QS डायगोनल के इक्वल है। तो ये प्रॉपर्टी इसको पैरेललोग्राम से डिफरेंट बनाती है, ये डेफिनेशन उसको पैरेललोग्राम से अलग बनाती है। तो ये एक टाइप ऑफ पैरेललोग्राम है। होप ये क्लियर हो गया होगा। नाउ अनदर टाइप ऑफ पैरेललोग्राम, उसको हम रोम्बस बोलते हैं। रोम्बस नेम मैंने मेंशन कर दिया, आपने सुना होगा। एक ऐसी फिगर है जिसमें सारी साइड्स इक्वल होती हैं। तो इसको मैं इस फॉर्म में बना रहा हूँ। तो ABCD नेम मैं मेंशन कर रहा हूँ। तो अभी मैंने बताया डेफिनेशन है सारी साइड्स इक्वल हैं। AB BC CD DA 4 साइड्स इक्वल हो गई तो ये बन जाएगा रोम्बस। तो हम यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं AB इक्वल टू BC इक्वल टू CD इक्वल टू DA। तो ये पैरेललोग्राम से कैसे डिफरेंट हुआ? पैरेललोग्राम की ऑपोजिट साइड्स इक्वल होती हैं। अगर यहाँ इसकी सारी साइड्स इक्वल हो गई तो ये बन जाएगा रोम्बस। अब इसके डायगोनल्स बाइसेक्ट करते हैं। ये प्रॉपर्टी पैरेललोग्राम से मैच करती है क्योंकि ये टाइप ऑफ पैरेललोग्राम है। तो O पॉइंट पे बाइसेक्ट कर रहे हैं तो AO CO के इक्वल, BO DO के इक्वल हो जाएगा। सिमिलरली इसमें
जो है ऑपोजिट एंगल्स जो हैं वो भी इक्वल होंगे, ए सी के इक्वल, बी डी के इक्वल। ये भी प्रॉपर्टी ऑफ पैरेललोग्राम है। तो इसमें कोई नई प्रॉपर्टी ऐड होगी? यस। जहाँ पे ये डायगोनल्स इंटरसेक्ट कर रहे हैं या बाइसेक्ट कर रहे हैं, यहाँ पे जो 4 एंगल्स बनेंगे, ये नेम मैं बाहर मेंशन कर देता हूँ, वो था 4 एंगल्स बन रहे हैं सेंटर में। ये चारों एंगल्स 90 होंगे, एंगल 1 2 3 4। तो डायगोनल्स आपस में जहाँ बाइसेक्ट करते हैं वहाँ 4 एंगल्स 90 डिग्री के होते हैं। तो हम प्रॉपर्टी को बोल सकते हैं डायगोनल्स ऑफ रोम्बस बाइसेक्ट ईच अदर एट 90 डिग्री। तो इसका मतलब बीच वाले 4 एंगल्स 1 2 3 4 ये 90 डिग्री होंगे। ये प्रॉपर्टी ऑफ रोम्बस बन गई। तो क्या रेक्टेंगल के डायगोनल्स 90 पे बाइसेक्ट करते हैं? नो, ये सिर्फ बाइसेक्ट करते हैं, यहाँ सेंटर में 90 के एंगल्स नहीं बनाते। तो यहाँ पर ये एंगल्स 90 बीच में बनाएंगे। तो ये प्रॉपर्टी इसको रेक्टेंगल से अलग करती है। यहाँ सारी साइड्स इक्वल हैं, यहाँ ऑपोजिट साइड्स इक्वल हैं। तो ये हो गई इनकी प्रॉपर्टीज़। अगर रेक्टेंगल और रोम्बस की प्रॉपर्टीज़ को ऐड कर दिया जाए, मिक्स कर दिया जाए, तो एक नई फिगर बनेगी जिसको आप बहुत फेमिलियर हैं, जिससे उसको बोलते हैं हम स्क्वायर। तो मैं दोनों के नीचे एक और फिगर बना रहा हूँ, उसको मैं स्क्वायर नेम कर रहा हूँ। ये मैं ABCD दोबारा से नेम कर रहा हूँ इसको, ABCD। मैंने मार्क कर दिया AB BC CD DA, ये सारी साइड्स इक्वल हैं। तो ये प्रॉपर्टी किसकी है? रोम्बस की। अभी ध्यान से देखिए, एंगल ABCD ये सारे 90 डिग्री हैं। तो ये प्रॉपर्टी किसकी है? रेक्टेंगल की। और डायगोनल्स बाइसेक्ट करते हैं, ये तो कॉमन प्रॉपर्टी हो गई पैरेललोग्राम के सभी टाइप्स की। तो ये O पॉइंट पे बाइसेक्ट कर रहेंगे। और एक प्रॉपर्टी यहाँ से ली गई, वो डायगोनल्स जहाँ बाइसेक्ट करते हैं वो 90 डिग्री के एंगल्स बनते हैं। तो यहाँ पे चारों एंगल्स 1 2 3 4 ये सारे 90 डिग्री बनेंगे। तो जहाँ डायगोनल्स बाइसेक्ट करते हैं स्क्वायर में 1 2 3 4 सारे एंगल्स बाइसेक्ट करके 90 डिग्री एंगल फॉर्म करते हैं। तो हम कह सकते हैं डायगोनल्स ऑफ अ स्क्वायर बाइसेक्ट ईच अदर एट 90 डिग्री। एक प्रॉपर्टी और जो यहाँ से ली गई, डायगोनल्स ऑफ अ स्क्वायर आर इक्वल। तो इसका मतलब ये दोनों की प्रॉपर्टीज मिलाकर स्क्वायर बन जाएगा। तो एक्चुअल में डेफिनेशन क्या है स्क्वायर की? स्क्वायर एक एक्चुअल में टाइप ऑफ रोम्बस भी है, ये एक टाइप ऑफ रेक्टेंगल भी है, या फिर आप कह सकते हैं टाइप ऑफ पैरेललोग्राम भी है। तो स्क्वायर एक ऐसा फिगर है जिसमें पैरेललोग्राम की एक ऐसी टाइप है जिसमें सारी साइड्स इक्वल है, सारे एंगल्स 90 डिग्री हैं। और प्रॉपर्टी क्या है? डायगोनल्स बाइसेक्ट करते हैं 90 पे और इनके डायगोनल्स इक्वल भी होते हैं। तो मैं डेफिनेशन में मेंशन कर देता हूँ, सारी साइड्स इक्वल, AB BC CD DA, ये डेफिनेशन हो गई। और सारे एंगल्स 90, ABCD चारों एंगल्स 90 डिग्री। और इसके बाद यहाँ पे ये डेफिनेशन मेंशन कर दी, और प्रॉपर्टीज मैं इस साइड पे मेंशन कर देता हूँ, प्रॉपर्टीज ऑफ स्क्वायर। एक प्रॉपर्टी कॉमन है, वो क्या है? डायगोनल्स AC और BD बाइसेक्ट करते हैं, वो सबकी प्रॉपर्टी है, वो मैं मेंशन नहीं कर रहा यहाँ पे। तो जो प्रॉपर्टी डिफरेंट है वो मेंशन कर देते हैं। डायगोनल्स इक्वल हैं, AC डायगोनल BD के इक्वल है, तो यहाँ मैं मेंशन कर रहा हूँ AC इक्वल टू BD। और AC और BD जहाँ बाइसेक्ट करते हैं वहाँ 90 डिग्री एंगल बनाते हैं। तो ये 4 एंगल्स जो बीच में बन रहे हैं 1 2 3 4 ये सारे 90 हैं। 1 2 3 4 ये चारों 90 डिग्री के इक्वल हैं। तो एक चीज़ आपने ध्यान रखनी है, सारे स्क्वायर्स रेक्टेंगल होते हैं, सारे स्क्वायर्स रोम्बस होते हैं, और सारे स्क्वायर्स पैरेललोग्राम होते हैं, क्योंकि ये इनकी टाइप्स हैं। सारे रेक्टेंगल्स पैरेललोग्राम होते हैं, सारे रोम्बस पैरेललोग्राम होते हैं, क्योंकि ये दोनों इसकी टाइप हैं।
सारे पैरेललोग्राम्स क्वाड्रिलेटरल होते हैं क्योंकि पैरेललोग्राम किसके टाइप है, क्वाड्रिलेटरल की। तो आपने एक चीज़ ध्यान दी होगी, नीचे वाली चीज़ ऊपर वाले का टाइप हो सकती है, बट सारे रेक्टेंगल स्क्वायर नहीं हो सकते, सारे रोम्बस स्क्वायर नहीं हो सकते, सारे पैरेललोग्राम स्क्वायर नहीं हो सकते, सारे क्वाड्रिलेटरल स्क्वायर नहीं हो सकते, सारे क्वाड्रिलेटरल रेक्टेंगल नहीं हो सकते, सारे क्वाड्रिलेटरल रोम्बस नहीं हो सकते। तो ज़रूरी नहीं है कि ऊपर वाली चीज़ नीचे वाली चीज़ हो, बट ये नीचे वाली फिगर्स ऊपर वाले का सब टाइप ज़रूर होगी। तो होप ये क्वाड्रिलेटरल का टाइप आपको क्लियर हुआ होगा। ये क्लास 8th 9th में बहुत हेल्पफुल होता है। तो ये आज हमने एक कंसेप्ट सीखा क्वाड्रिलेटरल और इस टाइप्स, तो इसकी प्रॉपर्टीज़ बहुत यूज़फुल रहेंगी। तो आप इसको ध्यान से पढ़िए और इसको फॉलो करिए एक्सरसाइजेस में। थैंक्स अ लॉट।